सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? ओजस्वी, मोनू, तनिष्क, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोगों को भी भाई हैप्पी गुरु गुरु पूर्णिमा, सभी बच्चों को। सैजिया, दुर्गेश, हरेंद्र, पूर्णिम, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? सर्दी का मौसम आ गया है, अब तो पढ़ने में आपको ज़्यादा आनंद आता होगा। गर्मी में पढ़ाई कम होती है। हाँ, रजाई में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, उल्टा नहीं बोल दिया भाई। मेरी तो ठंडी में ही पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती थी, गर्मी में नहीं होती थी। सबका अपना अपना है, मैंने कहा ना, सब कुछ रिलेटिव है, कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे। कुछ और वेरिएशन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मान लीजिए, जैसे कि आपने अभी देखा था, एक रिजल्ट दे रहा हूं, इसको आगे एंगुलर मोमेंटम में प्रूव करूंगा। तो रिजल्ट अपना ये है कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर लैमिना है, कोई भी अपना रेक्टेंगुलर लैमिना है, तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना का आपने कई जगह निकाला है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है, कोई एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और इसी के प्लेन में है, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका प्रूफ तो मैं आपको आगे दूंगा, एंगुलर मोमेंटम से विदाउट इंटीग्रेशन प्रूफ दूंगा, बहुत स्मार्ट प्रूफ दूंगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जब हम टॉपिक कर रहे होंगे। लेकिन अभी इसको एज ए रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ये हमें ए बी है मान लो, तो इस ए बी के अबाउट, और ये मान लो बी है और ये एल है, और ये कोई जनरल थीटा है। ए बी कैसी एक्सिस है बच्चों? ए बी जो है अपनी कैसी एक्सिस है? तो ए बी जो है एक्सिस इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ rectangular lamina, rectangular lamina and passing through the center। ठीक है, तो लैमिना के प्लेन में है और पासिंग थ्रू द सेंटर है। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों, एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, हर मंडे मेरी क्लास अभी तक तो फ्री था तो मैंने करवा लिया। मे भी अगर फ्री रहेगा तो हर मंडे ले लेंगे, क्योंकि कुछ कोर्स और आगे चला जाए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ के कोर्स ख़त्म करना है, ना कि कम पढ़ के कोर्स ख़त्म करना है। तो यहाँ पे अपने पास ए बी है और ये एक्स है और ये मान लो वाई है। तो बच्चों यहाँ का जो रिजल्ट है, पहले मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसके दो मेथड है, एक इंटीग्रेशन और एक बिना इंटीग्रेशन। तो बिना इंटीग्रेशन वाला मेथड बहुत स्मार्ट मेथड है, जो हम एंगुलर मोमेंटम से करेंगे। इंटीग्रेशन आपका होमवर्क है, दिमाग लगाएंगे आप, तो फिर मैं करूँगा। आई ए बी इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आता है आई एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर थीटा। उल्टा लिख दिया मैंने, आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आता है। आई एक्स और आई वाई तो आप लोगों को पता है। आई एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा?
आई एक्स क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। आई एक्स क्या हो जाएगा, ये जल्दी बताइए, रेक्टेंगुलर लैमिना का आई एक्स क्या हो जाएगा और आई वाई क्या हो जाएगा। ये लेंथ एल है, ये बी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आई एक्स और आई वाई। एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12 यही बोल रहे हैं। ये क्या है, आई एक्स या आई वाई? दोनों सेम कैसे होगा यार? ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों को बताया था मैंने रॉड जैसा होगा और ये एक्सिस बी पे परपेंडिकुलर है, तो आई एक्स हो जाएगा अपना एम बी स्क्वायर बाई 12 और आई वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया भाई उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपने पास आई ए बी जो होगा जनरल किसी के लिए, वो आप ये एज ए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम एल स्क्वायर बाई, इसका प्रूफ मैं आपको एंगुलर मोमेंटम में दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसी रेक्टेंगुलर लैमिना का किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट ऐसे एक्सिस जो कि उसके प्लेन में हो और उसके सेंटर से पास कर रहा हो, किसी भी थीटा पे हो, तो आप ये लिख सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा ये रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं आपको जो होमवर्क देना चाहता था इसका प्रूफ, आपको इसको प्रूफ करना है, थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ रहा हूं कि मतलब आपको इसको बाय इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपने कॉन्सेप्ट ग्रिप अप के लिए कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर सकते हो बच्चों, इस वाले ए बी के पैरेलल जाके आप ऐसा एक पतला सा एक रॉड कट कर सकते हो, ऐसा एक रॉड कट कर सकते हो यहाँ पे जाके, है ना। यहाँ पे आप अगर ये थीटा है, ठीक है, तो आप इसके परपेंडिकुलर पे जा रहे हो, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर थीटा हो जाएगा। ये अपना ये परपेंडिकुलर है ना, 90 माइनस थीटा है, पूरा ये परपेंडिकुलर होगा यहां से। तो इसके लिए आप एक स्ट्रिप कट कर सकते हो किसी फाई पे, ये ऐसे स्ट्रिप कट कर सकते हो, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कुछ आप फाई ले सकते हो। तो फाई पे जाके आप यहाँ पे, ये दोनों एंगल तो अलग अलग हैं, ये थीटा वाला ये फाई है, तो ये फाई पे जाके आप डी फाई का कोई एक स्ट्रिप कट कर सकते हो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये कुछ आर होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस से, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे निकालेंगे, इसका कोई सीओएम होगा, इस स्ट्रिप का इतने लेंथ का कोई सीओएम होगा। ठीक है, और इस सीओएम का यहां से यहां के अबाउट पैरेलल एक्सिस करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो थोड़ा सा सोचिएगा, हालांकि ये अच्छा मेथड नहीं है, स्मार्ट मेथड नहीं है, इसका मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप जब ये कर पाएंगे तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। यही मैं बता रहा हूं भाई कि साइन और कॉस कैसे मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है, आपको इसको प्रूव करना है भाई इंटीग्रेशन। थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने हिंट दिया है स्ट्रिप कट करके और पैरेलल एक्सिस, इतना हिंट दिया है, तो आपका ये होमवर्क है ना, प्रूफ इट बाय इंटीग्रेशन। और इससे भी स्मार्ट मेथड मैं बताऊंगा, ठीक है, वो जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो नेक्स्ट है स्क्वायर वाले रिजल्ट को ध्यान से देखिए। तो अब आप देखिए कि इस रिजल्ट को यहां यूज करते हैं और इसको स्क्वायर लैमिना लेते हैं, कोई स्क्वायर लैमिना ले रहे हैं। तो इस स्क्वायर लैमिना के लिए बताया था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, जो कि कहां से पास हो रही है, सेंटर से। आपने ये दोनों तो निकाल ही लिया हुआ है, ये निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया है आपने, है ना। ठीक है, तो बच्चों
अब आपको पता है कि ये x है, मान लो ये y है, तो Ix क्या होगा? स्क्वायर लैमिना है। स्क्वायर लैमिना, ये अपना क्या है? स्क्वायर लैमिना है ऑफ साइड ए। तो आपको ये पता है अब, ठीक है। आपको क्या क्या पता है? ग्रेविटेशन चैप्टर भाई लास्ट में होगा, या वो 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों सेम है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आपका सबसे लास्ट में होगा। ये अपने पास Ix है, तो ये सबको पता है वो क्या होगा? ma²/12। ये आपने कर रखा है। ये भी आपको पता है ma²/12, ये भी आपने कर रखा है, ठीक बात है। और जो z एक्सिस है, इसको अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास मान लो कोई एक z एक्सिस है, इसको मैं iz बोल रहा हूं, तो iz भी आपको पता है। अब iz भी निकाल सकते हो, है ना? ऐसी एक्सिस जो स्क्वायर लैमिना के सेंटर से पास हो रही हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों iz भी लिख सकते हो, iz परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके। तो यहां से आप iz भी निकाल सकते हो। तो iz अपने पास आएगा ma²/12 प्लस ma²/12। तो ये अपने पास iz आ जाता है ma²/6। तो iz भी आपने निकाल लिया, ठीक है। iz भी आपने निकाल लिया। सिलेबस कब होगा? स्कूल के पेपर आने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया भाई कि हम स्कूल के लिए, मैं स्कूल की पढ़ाई अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए था कि आपको ये चैनल और मुझसे नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर आप स्कूल के लिए इतना पैनिक हैं तो आपको स्कूल के कोई ट्यूशन पकड़ना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि स्कूल के सिलेबस, मैं यहाँ आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। हम लोग जिस चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैकेनिक्स, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में, मैकेनिक्स में पकड़ हो जाता है तो उसकी 3/4 फिजिक्स आपकी हैंडल हो गई, ठीक है। तो आप को फिर गलत प्लेटफॉर्म आपने पकड़ लिया है। आपको कोई ट्यूशन, अपने गली में कोई ट्यूशन टीचर पकड़ना चाहिए, उससे स्कूल हैंडल हो जाएगा आपका। मैं स्कूल के लिए इतनी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 15 मिनट में पढ़ाया जा सकता है आराम से, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है। तो स्कूल के सिलेबस के, स्कूल के ओरिएंटेड तो मैं नहीं आपको कंप्लीट करके दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि आपका जनवरी लास्ट या फेब एंड तक, फेब फर्स्ट वीक तक आपका कोर्स प्रॉपर कंप्लीट हो विथ IIT एडवांस। तो iz जो अपने पास होगा ma²/6। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आपसे किसी जनरल x एक्सिस पे पूछ लिया जाए, कोई एक ऐसी एक्सिस, डायगोनल के अबाउट भी आप यहां से प्रूव कर सकते हो, किसी जनरल के अबाउट, अभी अभी आपने रेक्टेंगल के लिए प्रूव किया, तो किसी जनरल के अबाउट भी आप प्रूव कर सकते हो। बताओ, कोई जनरल थीटा के अबाउट भी आप प्रूव कर सकते हैं? बताएंगे आप लोग? किसी जनरल थीटा के अबाउट, इसके अबाउट आपने ये एक्सिस, ये आई आप निकाल सकते हैं किसी जनरल थीटा के अबाउट। अभी लैमिना का आपने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई, इसको अगर मैं बोलूं यही ए बी, तो आई ए बी बस रेक्टेंगल में, ठीक है। रेक्टेंगल में अपना क्या होता था? ए और बी होता था। स्क्वायर में अपना A=B हो जाएगा। तो अभी जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया उससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक्सिस, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सिस जो कि कहां से पास हो रही है, जो सेंटर ऑफ स्क्वायर से पास हो रही है, और सेंटर ऑफ स्क्वायर से पास हो रही है और क्या हो रही है, उसी के प्लेन में है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का हमेशा ma²/12 होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। आप IAB यहां पे भी, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि स्क्वायर लैमिना के कोई भी ऐसी एक्सिस जो उसके प्लेन में हो और उसके सेंटर से पास हो रही है, रिजल्ट हमेशा ma²/12 आएगा। और परपेंडिकुलर के लिए ma²/6 निकाल लिया। तो ये क्या आ जाएगा देख लो, ma² है ना, Ix, यही तो आप यूज करते थे रेक्टेंगल के लिए।
रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पे a इक्वल टू बी, अरे अभी जो ये फॉर्मूला दिया है भाई, ये फॉर्मूला जो दिया है, इस फॉर्मूले में a इक्वल टू बी कर दो और कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। एम ए स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो डिपेंडेंसी ही नहीं है थीटा पे, तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ये सब रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा इतना डाइवर्सिफाइड चीजें बताई जा रही है कि कुछ भी आ जाएगा, आपको पता होगा तो आप देख के टिक मार देंगे। एम ए स्क्वायर बाई 12, आई ए बी भी एम ए स्क्वायर बाई 12 ही आएगा बच्चों, क्लियर है। तो आपने स्क्वायर, अब इसी में देखिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि कोई भी, जैसे मैं क्यूब की बात कर लूं, मान लो मेरे पास अब एक क्यूब है, तो अगर हमारे पास एक क्यूब है तो आप लोग बताइएगा कि इस क्यूब को मैं रोटेट करना चाह रहा हूं, कई सारे एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट कर सकता हूं, ठीक है। किसी बॉडी में से कुछ पार्ट रिमूव कर देंगे, उस पे आएंगे अभी रेसिडुअल बॉडी पे। तो अभी यहां पर क्या होगा देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बता दो कि एक ऐसी एक्सिस जो यहां से पास हो रही है, इसके अबाउट, इसके बीचों बीच से पास हो रही है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का क्या होगा, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछ लूं कि एक ऐसी एक्सिस जो इसके फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल होगा, मैं इसके फेस डायगोनल से इसको रोटेट करता हूं, इस क्यूब को इसके फेस डायगोनल के अबाउट रोटेट करता हूं, तो बता दो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। या एक ऐसी एक्सिस जो इसके किसी एज के अबाउट इसको रोटेट करता हूं, तो सो मेनी एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, मैंने एक ही में बना दिया है, और इसके अबाउट क्या होगा, मैंने 3 एक्सिस बताई हैं। तो थोड़ा कमेंट करके बताना शुरू करो बच्चों। देखें, इस बात का ध्यान रखते हुए, ये क्यूब है ऑफ साइड ए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, सॉरी, मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है ना, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। इस बात का मैंने आपको एक हिंट दिया एक तरीके से। तो इस हिंट को सोचते हुए जरा कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। और जैसे मैं इसको 1 लिख देता हूं, एक्सिस 1, इसको 2 और इसको 3, तो आप लोग मुझे I1, I2 और I3 क्या आप बता सकते हो? I1, I2 और I3 बता सकते हो बच्चों? I2 एक बच्चा बता रहा है MA स्क्वायर बाय 12। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। हरेंद्र बता रहे हैं MA स्क्वायर बाई 3। MA स्क्वायर बाई 3 कहां के लिए बता रहे हो बच्चों? I1, I2, I3 किसके लिए बता रहे हो? बहुत बढ़िया भाई कृष्णा, बहुत बढ़िया कृष्णा। कृष्णा ने सही पकड़ लिया है, बाकी बच्चों ने भी सही पकड़ लिया है, बहुत बच्चों ने। जो बच्चों, एक चीज देखो, जो स्क्वायर का होगा, आप इधर देखो, अगर आप ये समझ गए कि स्क्वायर, इसको आप दबाकर इसको ऐसे दबा दो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्यूब को ऊपर से दबा दो तो ये स्क्वायर बनेगा।
तो जो स्क्वायर प्लेट का मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस एक्सिस I2 के अबाउट, वही इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट है, पूरे क्यूब के अबाउट है। तो शेप पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि I2 मैं लिख सकता हूं ma²/12, बिल्कुल सॉरी ma²/6, और I1 ये फेस है। तो फेस डायगोनल के अबाउट जब इसको दबा दोगे, है ना, फेस डायगोनल के अबाउट जब इसको दबा दोगे तो आप यहां से आपको मिल जाएगा ये ma²/12, जस्ट लाइक स्क्वायर। अब इसका तो आप निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये दोनों जस्ट लाइक स्क्वायर लैमिना as mass distribution is same. ठीक है, तो ये इसका लॉजिक हो गया। तो अगर आपको ये मिल गया तो I3 लिख सकते हो बच्चों। I3 क्या लिखोगे, I3 के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, ये ICOM बन जाएगा। I2 इज बेसिकली, आप यहां से बोल सकते हो I2 इज बेसिकली ICOM, और इसका फेस डायगोनल से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा a/√2, a/√2, √2a होता है तो a/√2। ठीक है, तो यहां पे I3 क्या हो जाएगा, ICOM प्लस m a/√2 का स्क्वायर। तो ICOM आप यहां से I2 की जो वैल्यू है ma²/6 प्लस ma²/2, तो यहां से आपको मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 4ma²/6, दैट इज 2ma²/3। तो आप I3 भी बता सकते हो, आप I3 भी बता सकते हो। 5m²/12 कैसे आ रहा है भाई, 5 कैसे आ रहा है, 5 नहीं आएगा भाई, देख लीजिए। तो 2ma²/3 आएगा। क्लियर है, चलिए, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल होगा उसका भी कर सकते हो, रेक्टेंगल होगा उसके लिए भी कर सकते हो। I2 रॉन्ग है, I2 में क्या रॉन्ग है भाई, I2 में क्या रॉन्ग है, अभी अभी आपने स्क्वायर के लिए पढ़ा कि ये स्क्वायर के लिए एक ऐसी एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है। तो I2 रॉन्ग क्यों है भाई, I2 यही है जो अभी आपने पढ़ा, ये स्क्वायर लैमिना का अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो स्क्वायर लैमिना का ये एक्सिस जो है, यही एक्सिस है भाई जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, और इसके, तो ये हो जाएगा अपना I2। तो I2 आपको अभी आपने निकाला, कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, एक्स वाई से इसी को स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर के बॉडी, स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के डायगोनल, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां से आप इजीली बता सकते हैं कि ये जैसे ये 90 है, ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ये वाई एक्सिस मान सकते हैं, और ये जेड एक्सिस मान सकते हैं, और यहां परपेंडिकुलर लगा सकते हैं। तो आपको यही मिलेगा, सेम चीज है। ठीक है, तो एक्सिस से लेना देना नहीं है भाई,
एक्सिस से लेना देना नहीं है। आप एक्सिस से क्यों देख रहे हैं? एक्सिस से आपको लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है उसके नेचर से। ठीक है, आपको लेना देना है उसके नेचर से। एक्सिस तो कोई भी चेंज हो सकती है। जैसे यहां पर ये एक्सिस अपनी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके, तो आई वाई लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई, और मैं इसको जेड लिख रहा हूं, तो कुछ भी लिख सकता हूं। एक भाई कह रहा है कि सर गलत है एक्सिस, अरे वो मेरे मानने के ऊपर है भाई मेरे, मैं इसको वाई वाई आई वाई मान लो, चलो आपको इसमें खुशी मिल रही है तो इसको जेड मान लो, वो तो मेरे मानने पे है। और ये तो आई एक्स प्लस आई जेड यहां पर होगा आई वाई, और ये एम ए स्क्वायर बाई 6/12। अभी अभी बताया यार, फिर भी जो है बताओ ये सब बताना, सेम चीज तो अभी बता के गया हूं, थोड़ा भी नहीं सोचते हो आप लोग। आई वाई जो हो जाएगा फिर एम ए स्क्वायर बाई 6, यही चीज है, ये सेम चीज है। अब क्लियर है भाई, किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो एक्सिस में एक्स वाई जेड इसको मानू, इसको एक्स ले लूं, इसको वाई, इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं कहीं भी ले सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये बताओ कि रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का भी कर सकते हो, क्यूबॉइड का भी कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपको क्यूबॉइड दे दूं, तो क्यूबॉइड का भी कर लेंगे। ठीक है, मान लो ये क्यूबॉइड है तुम्हारा। अब इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ऐसी एक्सिस है जो यहां से पास हो रही है, एक ये एक्सिस है, इसके अबाउट आप इसको घुमा रहे हो, या आप इसको इसके अबाउट घुमा रहे हो, या आप इसको इसके अबाउट घुमा रहे हो। कर लेंगे भाई सभी लोग। ये W है मान लीजिए, ये L है, और ये अपने पास B है। कर लेंगे सभी लोग। यहां पे जैसे ये या ये है ना, एक बार मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, एक बार इसके एज से घुमाना शुरू किया, एक बार इसके फेस वाले से ऐसे घुमाना शुरू किया, इस तरीके से। ठीक है ना, ये जो है ना आपका फेस डायगोनल, इसके अबाउट इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो तीनों के अबाउट आप बता सकते हो। हाँ भाई कृष्णा, तबीयत सही लगभग 75-80% सही हो गई है। ये तो चलता रहता है, काम नहीं रुकना चाहिए। बहुत भीषण तबीयत खराब हो, खड़े होने की स्थिति में मैं नहीं रहता हूं, तभी क्लास मेरी नहीं होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर अपने पास ABL, जल्दी बताइए, इसको मैं 1 ले लीजिए, इसको 2 और इसको 3, तो ये बता सकते हो बच्चों? बहुत बढ़िया। W नहीं आएगा, W का रोल कहां आएगा मेरे भाई? देखो जरा, इस वाले में क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल वाले में, फेस डायगोनल वाले में क्या होगा? और यहां पे एक चैलेंज है, यहां पे एक चैलेंज है, और वो चैलेंज आपके पास ये है कि ये तो ठीक है, ये तो लिख लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके रेक्टेंगल का होगा, वो रेक्टेंगुलर लूप का जो होगा यहां पर, ये L है और ये W है, बिल्कुल। तो L और W, इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके अबाउट हो जाएगा और इसके अबाउट आ जाएगा, तो आप X और Y मान के IZ निकाल सकते हैं। तो I2 तो लिख सकते हैं आप, I2 हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 12 L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर।
एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही है, थ्रू सेंटर, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, ये तो आप सभी को पता है कि ये सीओएम वाली एक्सिस हो जाएगी, तो ये सीओएम यहीं से पास होगा, तो इसके लिए इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आर परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं, तो I3 हो जाएगा ICOM, और ICOM I2 है, ICOM प्लस M इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो इस L और ये अपने पास W है, तो ये फेस डायगोनल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2, बोलो आधा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे अपने पास I3 जो आएगा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4, तो एम एल स्क्वायर बाई, ये एलसीएम अपने पास कितना आ रहा है देखो, 12 आएगा, है ना, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा आई थिंक फाइनली, एम एल स्क्वायर बाई 3 एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये I3 आ जाएगा। कहां पे एल स्क्वायर 2 बार हो गया, अब ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर फिर से देख लीजिए भाई, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताया मैंने, अब मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया है इसमें, देख लीजिए फिर समझा दे रहा हूं। एक आप रेक्टेंगल लेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका वही होगा एक रेक्टेंगल का जो इस क्यूबॉइड का होगा। प्रोसेसर बहुत स्लो है भाई आपका। यहां पर देखिए, ये इसको अगर आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं, है ना बच्चों, ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये हमें चाहिए, वाई एक्सिस और कोई आप जेड एक्सिस, आई स्क्वायर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, एक बार चेक करिए जरा, ट्रायंगल वाले से ही, हाँ चेक कर लीजिए, ट्रायंगल वाले से ही चेक कर लीजिए। आप इसको दो ट्रायंगल में कर सकते हैं, एम एच स्क्वायर बाई 6 वाले से, दो ट्रायंगल वाले से कर लीजिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो पहले आप क्या करिए, I2 जब तक नहीं आएगा ये हम निकाल भी नहीं पाएंगे, फिर आगे की कहानी तो हो ही नहीं पाएगी, फिर आगे की कहानी हम नहीं कर पाएंगे फिर, तो बेटर है कि पहले आप जो है I2 निकाल लेते हैं फिर से एक बार। I2 हमने क्या लिखा है, I2 हमने लिखा है एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है। आप एक ऐसी एक्सिस तो ले सकते हो ना, देखो ऐसे ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, हो तो क्या। तो जब आप ये ले रहे हो तो इसे आप मान रहे हो क्या, इसे आप x मान लो, ये z मान लो और ये y मान लो, ठीक। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट तो आपने लिखा है ना, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये आपको दिया है w और ये आपको दिया है l, तो सही तो है। Ix क्या हो जाएगा, m रेक्टेंगल का, इसके अबाउट तो आपको पता है ना,
इसके अबाउट तो रेक्टेंगल का पता है सभी को, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एम डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, और जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड अगर आप बात करें तो आई जेड अपने पास क्या हो जाएगा, वो इस पे परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और आई वाई हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा आई एक्स प्लस आई जेड, ऐसे बोल सकते हो है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। हाँ ठीक है भाई, तो भाई आपको जो डाउट था वो देख लीजिए, ठीक है, जिनको डाउट था वो देख लीजिए, मैंने फिर से प्रूफ कर दिया है, हालांकि अब आपको क्लियर होना चाहिए था। तो यहां से मैंने यही सही लिखा है, तो I2 आए तो पैरेलल एक्सिस से I3 भी सही है, ठीक है, तो I2 और I3 बिल्कुल दुरुस्त है। अब रही बात अपने पास इसके लिए, तो इसको तो निकाल सकते हो, इसका मैंने आपको निकलवाया है रेक्टेंगल वाले से, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार। इसका मैं निकलवा चुका हूं, जो रेक्टेंगल का बॉडी डायगोनल के अबाउट है एम एच स्क्वायर बाई 6 वाले से, है ना, तो वो रिजल्ट डायरेक्ट यहां यूज कर सकते हैं, इन दोनों का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए भाई, देख लीजिए सभी लोग, ये मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट बच्चों आते हैं इस पे। मान लीजिए आपको अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर लैमिना है, एक स्क्वायर लैमिना है, ध्यान दीजिएगा, और आपसे मैं पूछ रहा हूं इसका, ये इसका डायगोनल है, तो मैं आपसे ऐसी एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो कि इस स्क्वायर के किसी कॉर्नर से पास हो रही है, स्क्वायर के कॉर्नर से पास हो रही है, ठीक है, और 15 डिग्री पे है, इट इज इंक्लाइंड अबाउट 15 डिग्री, इंक्लाइंड अबाउट 15 डिग्री, ये ए है और ये बी है। तो हमें बच्चों इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्क्वायर लैमिना का, ठीक है, तो ये 15 डिग्री के अबाउट है, ठीक है भाई। ड्रॉप, ये पास आउट वाले बच्चे क्या यहां पे घुस के उत्पात मचा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स ग्रेविटेशन 1-2 लेक्चर के बाद शुरू हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स 12th वाले के साथ। तो यहां पे ए और बी है 15 डिग्री पे, ये ए है बच्चों, स्क्वायर लैमिना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि आप इसके अबाउट, इसको यहां से बांध दिए हो और इसके अबाउट घुमा रहे हो, तो हमें आई ए बी चाहिए, आई ए बी चाहिए, आई ए बी चाहिए। ये कैसे करें, अब आई ए बी निकालना है। अब यहां पे आपको कोई थोड़ा सा स्मार्टली आपको सोचना पड़ेगा, फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा ट्राई मार लीजिए, थोड़ा सा सोचिएगा, फिर हम इस पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जो चीज आप सोचने के बाद सीखते हैं वो हमेशा याद रहता है। टाइम की कमी है हम लोगों के पास, नहीं तो मैं तो ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाता था, एक क्वेश्चन देता था, एटलीस्ट बच्चा जो है करीब 10 मिनट तक सोचता था, फिर मैं सॉल्व करता था। तो वो अलग पढ़ाई है, उसी से आपका आईक्यू डेवलप होता है। अरे बता तो दिया भाई, आईक्यू थर्मोडायनेमिक्स ड्रॉपर बैच में कब स्टार्ट होगा, बता तो दिया भाई। ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर हार्डली और होंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। ये सब आप यहाँ पे घुसकर आप पढ़ाई कर लीजिए भाई। ड्रॉपर बैच की चीजें ड्रॉपर बैच में पूछिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। ड्रॉपर बैच में आप यहाँ पर ड्रॉपर बैच के हैं, तो अभी आप
इतनी इतनी डिटेल में ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? अभी आपको तो ड्रॉपर बैच का आपके पास एक्सेस है, वहां से जाके आपको वीडियो देख लेना चाहिए। एच निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई हर्ष। सुजल ने बोला 12 भी होगा, गलत है। रॉड इंक्लाइंड वाला केस कैसे है यार? कुछ भी बोल देते हो। ये रॉड दिखता है आपको, तब से मैं आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तब से मैं आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा हूं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो इसके अबाउट ये रॉड कैसे बना दोगे? इस पूरे को रॉड कैसे बना दोगे? इसके अबाउट कुछ भी बोलने लगते हो। चलिए करता हूं मैं, आपने सोच लिया होगा जिसको सोचना है। तो बच्चों यहां पे एक ही चीज का ध्यान रखना था कि ये जो आपको दिख रहा है ये तो पैरेलल है नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ये इसके ए बी के पैरेलल है नहीं। आपको इसके अबाउट पता है, इनफैक्ट इसके अबाउट नहीं पता है। आप क्या करोगे? इसका अप्रोच क्या होगा? ध्यान से सुनिए। इसको मैंने बना दिया तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हो। आपको ये है क्वेश्चन, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इस ए बी के पैरेलल, इस ए बी के पैरेलल कोई भी एक ऐसी एक्सिस तो मिलेगी। आपको एक लाइन जरूर मिलेगी जो इस ए बी के पैरेलल हो और इसके सेंटर से पास हो रही हो। मानते हो कि नहीं? ए बी के पैरेलल हो और इसके सेंटर से पास हो रही है। बताइए, ये बात आपको हजम हो रही है कि कोई भी एक लाइन तो ऐसी मिलेगी ना जो ए बी से पास हो रही हो, ए बी जो सेंटर है उससे पास हो रही हो, और सॉरी सेंटर से पास हो रही हो और ए बी के क्या हो? ए बी के पैरेलल हो। बताइए आप लोग, कोई ऐसी लाइन तो मिलेगी ना बच्चों? तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि यहां पर कोई एक ऐसी लाइन ले लें, इमेजिन कर लें, जो ए बी के पैरेलल है और इसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, स्क्वायर लैमिना के सेंटर से पास हो रही है और ए बी के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, एक सीडी लाइन ले लिए जो कि कहां से पास हो रही है? इसके सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से। सीडी पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। बोलो बच्चों, ये तो लिख सकते हो, ऐसा मान लिया मैंने। और आपको देखिए उस रिजल्ट का फायदा मिलने वाला है, इसीलिए कहा था कि जो पढ़ा रहा हूं वो रिजल्ट इसमें याद हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अबाउट बच्चों आपको पता है, आईसीडी सभी बच्चे जानते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर के किसी भी एक्सिस जो उसके प्लेन में हो और उसके सेंटर से पास हो रही है तो वो हो जाएगा ma²/12। अब आपको बच्चों ये आईसीओएम भी बनेगा। इसको आप क्या बोल सकते हो? दिस इज ऑल्सो आईसीओएम, है ना भाई? जो ये सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है ना, तो ये आईसीओएम भी बनेगा। तो आईसीडी इज ऑल्सो योर आईसीओएम। बोलो, तो आईसीओएम। अब हमारा काम क्या होगा कि पैरेलल एक्सिस, बट पैरेलल एक्सिस में कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देंगे कि इन दोनों लाइन का डायगोनल का मिड पॉइंट नहीं होगा पैरेलल परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखिएगा। डायगोनल आपका ऐसा है, देखिए मैं बना रहा हूं। डायगोनल जो है वो आपका ऐसा है। डायगोनल तो अपने पास ऐसा है। यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। और बाकी जिसको ये रिजल्ट पता है उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं तो सब्जेक्टिव है, उसको वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये बच्चों डायगोनल है आपका। ठीक है, तो डायगोनल तो ये है, बट इस पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, इस पे जो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप होगा थोड़ा सा,
फिर समझ जाओ, थोड़ा सा इधर उधर है, डायगोनल दिख ही रहा होगा, ये अपना डायगोनल है। तो डायगोनल तो ये है, लेकिन आपको जो परपेंडिकुलर है वो अलग होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इन दो पैरेलल लाइन के बीच में वो ये होगी। तो दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं अलग कलर से ही बना देता हूं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना था, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा आर परपेंडिकुलर। तो ये बात भी बहुत बच्चे जल्दी से गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे अपने पास अब जरा एंगल देखें, ठीक है, ये 45 है, ये 45 हो जाएगा, डायगोनल है तो बोलो। तो ये पूरा एंगल ये 60 है और ये पूरा 90 होगा। ये आपको पूरा 90 है, दिख ही रहा है, और ये पूरा 60 है, दिख ही रहा है सबको। ये 90 है और ये पूरा 60 है। तो ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। ये दिख रहा है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप क्या आसानी से आर परपेंडिकुलर, अब हमें पैरेलल एक्सिस में परपेंडिकुलर ही तो चाहिए था, तो ये परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं किस ट्रायंगल से। अच्छा, थोड़ा सा नेमिंग कर लें, ये सी डी है, ये ए बी है, ये ओ ले लिया, ये थोड़ा सा ये P ले लिया, ये मान लो Q ले लिया। तो इस OPQ ट्रायंगल से OP के बारे में, OP हमें पता है वो कितना है, a/√2 है ना। ये अपना OP जो है कितना होगा, a/√2। तो इन ट्रायंगल OPQ आप क्या बोल सकते हो, इन ट्रायंगल OPQ देखिए cos लिख लेंगे, R परपेंडिकुलर, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन ओपी। तो आर परपेंडिकुलर आएगा ओपी कॉस 30 डिग्री। चेक करिए बच्चों, ओपी कॉस 30 डिग्री, यही मैं आप बोल रहे, परपेंडिकुलर सेंटर से कैसे पास होगा यार, तब से यही तो क्वेश्चन की ब्यूटी है। क्वेश्चन में ये डायगोनल कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, डायगोनल परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, उसके लिए ये भी डायगोनल होना चाहिए। कैसी बातें करने लगते हो यार, ये अगर ऐसा होगा तब ये डायगोनल इस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। एक डायगोनल पे दूसरे डायगोनल क्या परपेंडिकुलर होगा, ये डायगोनल कहां है, समझ गए। तो ओपी कॉस 30 डिग्री, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी अपने पास है a/√2 और कॉस 30 डिग्री है √3/2। तो ये आएगा √3 a/2√2। क्या आ रहा है भाई, cos 30 डिग्री √3/2, ओपी हो जाएगा √2a। तो √3a/2√2, √3a/2√2, √2a/√3 कहाँ आ रहा है, देखो जरा, cos 30 डिग्री √3/2 होगा, तो ये आएगा। चेक कर लीजिए। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलोगे, आई ए बी इज इक्वल टू आई COM प्लस M R परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है। तो MICOM अपने पास है MA² 12 प्लस M इंटू R परपेंडिकुलर हो जाएगा M 3A² अपॉन ये 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 11MA² 24, 11MA² अपॉन 24, यही आ रहा है, एक बच्चे ने लिखा है, चेक करिएगा। कंफर्म करिए भाई, आंसर कंफर्म करिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है। तो 11MA² 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े।
तो ये एक बढ़िया सवाल था। अब किसी बच्चे को 15 डिग्री पे लगेगा कि कैसे करेंगे, बट वो धीरे धीरे जब बेसिक से जब घुसेगा तो क्रैक कर लेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर ट्रायंगुलर लैमिना की, तो एक जनरल मैं आपको बोलूं कि आपको एक आइसोसेल ट्रायंगल दे रहा हूं। एक आइसोसेल है, जनरल आइसोसेल है। आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल होगा तब तो आप एक बार को कुछ दिमाग लगा दोगे, बट मैं क्या दे रहा हूं, एक जनरल आइसोसेल ट्रायंगल दे रहा हूं। तो ये जनरल आइसोसेल ट्रायंगल है और ये अपना टोटल थीटा है। टोटल थीटा है, एक लैमिना है ना, ट्रायंगुलर लैमिना। तो ये ट्रायंगुलर लैमिना है, कोई जनरल आइसोसेल ट्रायंगल है, उसका लैमिना है। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मतलब ये आपको दिया जा रहा है ए और ये भी ए है, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसके अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस which is passing through the vortex and perpendicular to its plane। मतलब इसको मैं z एक्सिस अगर बोल दूं तो इसके अबाउट हमें बताना है। इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, तो इस z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये लैमिना है, एक लैमिना है, ठीक है। तो find mi about an axis passing through A and perpendicular to plane of ABC। ये है, कैसे करोगे, बेस के पैरेलल, पैरेलल थ्योरम लगा दोगे। इसका आपको पता है, ठीक है, तो कैसे कर दोगे भाई, इसका आपको पता है, ठीक बात है, इसका आपको पता है। सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल आदित्य, आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं आप। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी एक्सिस लेनी होगी, ये वाली, ठीक है। इसके अबाउट आपको पता है, मैंने किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना का इसके अबाउट करना सिखाया है आपको। तो इसको अगर आप निकालते हैं तो इसके अबाउट आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा। उसके लिए मैं इसको H बोल दे रहा हूं अभी फिलहाल, और इसको B बोल दे रहा हूं, केवल इतने को, इसको B बोल दे रहा हूं, ठीक है, और इसको H। अब यहां से बच्चों इसके अबाउट आप क्या लिख सकते हो, इसके अबाउट आप क्या लिख सकते हो, mh²/6। ये तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो h के टर्म्स में, बाद में h को एलिमिनेट करेंगे, mh²/6। भाई मेरी आवाज आपके पास पहुंच नहीं रही है क्या, क्या नाम है, अश्वेश या क्या, क्या नाम है, बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, 5वीं बार कर रहे हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स कब स्टार्ट होगा ड्रॉपर बैच में। आप क्यों चाहते हैं कि आपको यहां से बेइज्जत करके यहां से निकाला जाए। आपको बता दिया मैंने कि भाई, तीसरी बार रिप्लाई किया मैंने आपके कमेंट का। विश्वेश नाम है आपका, 1581517 आईडी
इस वेस। आप तीसरी बार, पांचवी 10वीं बार कमेंट कर रहे हैं, मैं तीसरी बार रिप्लाई कर दिया। आप प्लीज मत करिए, ठीक है। आपको अगर आवाज मेरी नहीं पहुंच रही तो, अब पहुंच रही तो सुन लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा फिर कभी नहीं पहुंचेगी आवाज मेरी आपके पास। mh²/6, mh²/6। आप ड्रॉपर बैच के अगर इंसान हो तो सोचो आप क्या मौज काट रहे हो। अरे यार, नेटवर्क इशू इतना थोड़े हो सकता है, तीसरी बार रिप्लाई किया मैंने आपको। mh²/6, ठीक है। mh²/6 इसके लिए होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था बच्चों की, ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है, COM ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है। ये यहां से h/3 पर होगा, ये यहां से h/3 पे होगा। याद है सभी को, सेंटर ऑफ मास में किया है h/3 पे। कोन का भी हमने निकाला था, ठीक है। तो h/3 पे। तो अब यहां से इसके अबाउट एक पैरेलल, बहुत स्मार्ट तरीका है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं और ICOM निकाल सकते हैं। इतना वेरिएशन देखिए भाई, मैं यहां पर कभी भी, आपने अभी मुझसे इतने सालों से, मतलब इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी अपनी यहां पे सेखी नहीं बगाड़ता कि मैं बहुत तोप हूं, मैं ये हूं वो हूं, जो लोग दुनिया चिल्लाती है। आधी अपनी वो बड़ाई करते हैं, अपने चैनल की बड़ाई करते हैं, और फिर वो जो है पढ़ाते हैं आपको। लेकिन आप अब पढ़ के अगर ये फील कर पा रहे होंगे कि आप अगर घर में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब एक मैं वर्स्ट सिनेरियो बोल रहा हूं, और कोई बच्चा यहां पर बहुत ही अटेंटिव है, तो एक चीज पे कितने वेरिएशंस कराए जाते हैं यार, कुछ बचता नहीं है। इतना वेरिएशंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूंगा कि जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो इधर उधर के कमेंट के जगह पे आप पूरा फोकस हो जाइए बोर्ड पर, है ना, और बोर्ड पे मेरे साथ करते जाइए। आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक जो है अपने अंदर परिवर्तन मिलेगा। मैं उन 11th बच्चों को बात कर रहा हूं, वो जब 12th तक आएंगे तो उन फिजिक्स उनके लिए कुछ नहीं होगा। फिजिक्स में एक बहुत ही, मतलब वो एक अलग लेवल पे जा रहे होंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप मेरे साथ पूरा लग रहे हैं, आपका पेन चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप खुद कंपेयर भी कर सकते हैं, जिस लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल की पढ़ाई आप रेयरेस्ट ही कहीं पाएंगे। तो ICOM अपने पास यहां पर हो जाएगा, ICOM अपने पास हो जाएगा बच्चों। यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, तो ICOM क्या हो जाएगा बताओ। तो आप ये लिख सकते हैं IBC इज इक्वल टू ICOM। कोई कॉन्सेप्ट आपका बचेगा नहीं, mh/3। इतना फॉर्मूले की प्रैक्टिस क्लास में हो जा रही है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस इतना क्लास में आप कर रहे हैं मेरे साथ, कि आपको फिर कुछ इफ एंड बट नहीं बचता है, जो बच्चा सीरियसली कर रहा है मेरे साथ। IBC, तो IBC तो पता है बच्चों आपको, IBC आपको पता है वो कितना है, mh²/6 इज इक्वल टू ICOM। पहले हम निकालेंगे, मतलब हम स्टेप वाइज स्टेप पहुंचेंगे। पहले यहां से इन दोनों के बीच में हम पहले ICOM निकालेंगे, उसके बाद हम फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। उससे भी मामला अभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे यहां पे दिया है, उस पे भी आएंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो ICOM प्लस mh²/9। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे आप LCM लेकर, तो ये होगा mh²/6 माइनस mh²/9, ठीक है। तो आपको ICOM मिल जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना, और mh², तो mh²/18, mh²/18, ठीक है। तो ICOM जो होगा mh²/18। अब बच्चों अगर हमें ICOM पता चल गया, ध्यान से देखना, तो अब फिर से पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। अब बोलो सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से अगर यहां पहुंच जाए IY पे, है ना, ये Y एक्सिस हो जाएगा। तो इसको अगर हम Y एक्सिस मान लेंगे तो IY निकाल लें और इसको X एक्सिस मान लें, तो इसको हम अगर X एक्सिस मान लें
तो ये x और y, तो ये अपने पास iz हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए ix भी चाहिए होगा, उसके बारे में भी आएंगे। लेकिन देखो ये कितना काम का फॉर्मूला निकला, mh²/6। अब ICOM और ये IY, इनमें पैरेलल एक्सिस यूज करिए, तो आप लिख सकते हो IY इज इक्वल टू ICOM प्लस m। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास h/3 पे है, ये इंफॉर्मेशन जिसको ये भी नहीं पता होगा कि सेंटर ऑफ मास h/3 पे है, तो हर देख रहे हैं आप किस चैप्टर का कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हो रहा है, तो आपको हर चीज मतलब पता होना चाहिए। जेई एडवांस में इसी तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी जिसमें सारी चीजें यूज होंगी। 2h/3 ये डिस्टेंस हो जाएगा 2h/3, h माइनस h/3, तो m इंटू 2h/3 स्क्वायर। तो ICOM जो अपने पास हो जाएगा वो होगा mh²/18 प्लस 4mh²/9। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब अपने पास क्या होगा, देखो 18 और ये 8 9, तो mh²/2। IY आ जाएगा mh²/2, mh²/2। हाँ, अब यहां पे IY आ गया, IX अगर मिल जाए तो हम यहां पे IZ निकाल सकते हैं, है ना भाई। परपेंडिकुलर एक्सिस की एक ही कंडीशन है कि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए और कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो हमारे पास IY तो मिल चुका है, IX नहीं मिला है, तो अब क्या IX कमेंट करके बताएंगे बच्चों? IX भी निकाल पाएंगे क्या आप लोग? क्या आप लोग IX निकाल पाएंगे? कमेंट करके बताएं। क्या IX निकल जाएगा भाई? देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप हाफ को लेते हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत। अगर आप हाफ को लेते हो तो आप देखो कि जो h के जगह पे ये b आ जाएगा और ये m/2 हो जाएगा, और h के जगह पे ये b हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, बोलो। तो mh²/6 IX के लिए भी लिख सकते हैं, बट 2 है तो ट्वाइस कर देंगे। तो IX क्या लिखें, m/2, m h के जगह पे b, mh²/6 इंटू फिर से 2, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो ये कितना आएगा mb²/6, mb²/6। ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल राइट एंगल वाले से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम तैयार बैठे हैं कि हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, हम यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एट पॉइंट ए, ये x, ये y और अपना ये z, क्रॉस वाला z, तो हम ये निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एट ए क्या लिख सकते हैं हम, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। तो IX अभी निकाला था हम लोगों ने mb²/6 प्लस mh²/2, ये था बच्चों। ठीक है, अब b और h हमें नहीं पता, हमें थीटा और a गिवन था, b और h तो हमने एज्यूम करा था। देखिए b और a हमने एज्यूम किया था, b और h हमने एज्यूम किया था, a और थीटा गिवन था। तो इस वाले का हो जाएगा θ/2। तो हम b और a थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। b क्या हो जाएगा, a sin θ/2 और h हो जाएगा a cos θ/2। ठीक है, b को हम लिख देंगे a sin θ/2 और h हो जाएगा a cos θ/2। तो b, तो m/2, h को लिख सकते हैं a sin θ/2, h है अपना a cos θ/2 और b है a sin θ/2। तो a sin θ/2 का होल स्क्वायर और यहां पे है 6 प्लस m/2 a cos θ/2 का होल स्क्वायर। तो आपको मिलता है
एम ए स्क्वायर बाई 6 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आई जेड। आपको थीटा दिया जाएगा तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किए दे रहा हूं। तो अब देखो और हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। एक काम करो, एम ए स्क्वायर बाई 2 को मैं कॉमन ले लूं, एम ए स्क्वायर बाई 2 मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कुछ मिलेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। थोड़ा सा मतलब बस ऐसे ही कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, 1 माइनस एक टर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं ना, और प्लस 1/3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चेक करना जरा, आई जेड ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ठीक है, साइन और कॉस इस तरीके से आया, आप क्या कहीं और थे क्या अभी? ये देखिए बी और एच की वैल्यू रख दी ए और थीटा के टर्म्स में, तब साइन और कॉस आ गया, क्योंकि हमें ए और बी और एच गिवन नहीं था, हमें ए और थीटा गिवन था। ठीक है, तो मैंने बी और एच को ए और थीटा के टर्म्स में लिख दिया, तो वहां से हमें साइन कॉस आ गया। तो जरा कंफर्म करके बताओ आई जेड यही आ रहा है क्या? एक बार प्लीज कंफर्म करिए सभी बच्चे, यस नो में। आप लोग का भी यही आ रहा है क्या? सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आ रहा है। ठीक है, तो एम ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहां से क्या करें, यहां से क्या कर सकते हो, देखो कि एक जनरलाइज रिजल्ट लिख सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, एक जनरलाइज रिजल्ट लिख सकते हो क्या? जनरलाइज रिजल्ट ये कि अगर मान लो मैं आपसे इसी में पूछता कि अगर ये राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल होता, हालांकि उसके लिए खैर इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, फिर भी मान लो मैं अगर आपको बोलता ये राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल है, तो इसके दो मेथड हो सकते थे। एक मेथड तो जो मैंने अभी किया है इसके रिजल्ट को यूज करके, हालांकि ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा इसके लिए। किसके लिए? अगर ये राइट एंगल आइसोसेल होता, ये 90 होता, है ना। ट्रायंगल मत लिखो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि केवल ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर लैमिना। तो इसमें आंसर क्या आ जाता? इसमें आंसर आपको ये आई जेड, इसके लिए क्या आप इतनी मेहनत करते? मुझे कमेंट करके बताएंगे इतनी मेहनत करते क्या? नहीं करते तो और अल्टरनेट कैसे सोचते? हालांकि मैंने यहां जनरल कर दिया है तो मैं इसको यूज कर लूंगा यहां पे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि इफ यहां पे थीटा को मैं π/2 पुट कर दूंगा, और क्या करूंगा तो ये π/4 हो जाएगा। तो आई जेड इस केस में आएगा एम ए स्क्वायर बाई 2
और ये 1/2 हो जाएगा, साइन 45 और 1/√2, ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो IZ आएगा MA²/3। तो राइट एंगल वाले के लिए ये रिजल्ट आएगा MA²/3, राइट एंगल वाले के लिए ये रिजल्ट आएगा MA²/3। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है फिर से कि अगर मैं राइट एंगल लैमिना देता, ये जो लैमिना है अपना राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है, अगर ये देता मैं आपको, तो क्या आप इतनी मेहनत करते या कुछ और अल्टरनेटिव सोचते? परपेंडिकुलर एक्सिस सीधा लगाते आप। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस सीधा लगाते। हाँ ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप, यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस सीधा लगा सकते थे, मतलब इसका लेकिन आपको पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मेहनत तो वही करते आप ना यार। नहीं नहीं, वो नहीं, परपेंडिकुलर कैसे लगा लेते? ये Z है, इसके बारे में पता है, IY के बारे में पता है क्या, कैसे कर लेते? आप ऐसे नहीं करते। सबसे स्मार्ट तरीका होता कि आप इसको स्क्वायर मान लेते। देखिए अगर ये राइट एंगल है तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं, इस ट्रायंगुलर लैमिना को आप एक स्क्वायर बना सकते हैं क्या? क्योंकि इसको स्क्वायर मानने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल है आइसोसेल, तो इससे मैं एक स्क्वायर बना सकता हूं। तो ये सब डिफरेंट अप्रोच है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जो आपको कहीं भी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इसको पूरा एक ट्रायंगुलर लैमिना के जगह पे इसको आप ऐसे स्क्वायर लैमिना बना सकते थे भाई, है ना। ये 90 था तभी आप सोच पा रहे हैं, तो ये भी 90 होता। तो ऐसे सोचिएगा, थोड़ा सा आपको अल्टरनेट मेथड सुझा रहा हूं। इसको आप एक ट्रायंगुलर लैमिना के जगह पे स्क्वायर लैमिना बोल सकते थे, है ना, पूरे का पूरा स्क्वायर लैमिना। अब इसका मास अगर ध्यान से देखिए, इस पूरे का इसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट तुम्हें पता है MA²/6, और ये डिस्टेंस अपने पास कितना है, ये डिस्टेंस अपने पास पता है, ये डिस्टेंस अपना कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस अपने पास कितना है भाई। ये एक चीज ध्यान दो, ये अगर A बोल रहे हो, सॉरी ये डायगोनल होगा ना, हाँ ठीक है, ए का आप ये स्क्वायर लैमिना, एक स्क्वायर लैमिना है, एक ट्रायंगुलर लैमिना था राइट एंगल, एक और ट्रायंगुलर लैमिना लाके ऐसे जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो ये ए का, ये ए का हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे स्क्वायर लैमिना का तो आपको पता है MA²/6, इसका इसके अबाउट सीधे सीधे हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसको फिर डिवाइडेड बाय नहीं, ये इसको ऐसे मानने में दिक्कत है, ये सिस्टम ऐसे नहीं मान सकते आप, आपको मानना पड़ेगा ये बॉडी डायगोनल, तभी तो सिमेट्री बनेगी, ये नहीं मान सकते आप। आपको ये जो आप ट्रायंगुलर लैमिना का साइड है उसको आपको डायगोनल मानना पड़ेगा, है ना, तब हो पाएगा भाई, ऐसे में नहीं बनेगा। मतलब मेरा आपसे ये कहना है, तो ये थोड़ा सोचिएगा आप लोग भी कि इसके लिए जैसे आपका ये क्या था, ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना था ना, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप स्क्वायर ऐसे कर सकते हो ना, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। तो ये ट्रायंगुलर लैमिना अपना ये वाला हो जाएगा, और एक ट्रायंगुलर लैमिना, ये दोनों को जोड़ दोगे तो वहां से आप निकाल सकते हो। सही था क्या? अगर सही है ट्रायंगुलर लैमिना का, तो इसके अबाउट हमें पता है, तो इसके अबाउट हम निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके अबाउट ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है ना, सही नहीं था।
ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते हैं, तो इसको थोड़ा सोचिएगा। मैंने आपको बताया हिंट, ये भी एक मतलब ऑप्शन हो सकता है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। उससे पहले एक मैं और कराना चाहूंगा जिसमें कि आगे जरूरत पड़ेगी इसी रिजल्ट को। अगर मैं इक्विलेटरल की बात करूं, देखिएगा ध्यान से कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें एक बिना इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन वाला तो एक नॉर्मल मेथड है ही, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। ये आईजेड आपको चाहिए, इसके अबाउट हमें चाहिए। देखिए भाई, बैकलॉग अगर आपके पास है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी लंबा समय पड़ा है अभी आपके पास पूरा। अभी आप स्कूल के एग्जाम दे लेंगे, फिर आपका समर वेकेशन होगा, तो आप जो है अगर आपका बैकलॉग है तो यहां आकर अपना समय खराब करेंगे और टेंशन आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं रोज रोज लोग आते हैं, यही चीज मैं रोज बोलता हूं। मेरा आपसे ये कहना है कि आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट, किसी सब्जेक्ट में ग्रिप बनाना है तो बहुत स्टार्टिंग से आपको मोमेंटम लेना होगा। तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहीं किया है, तो स्टार्टिंग से घर में बैठ के आप आराम से चीजों को करिए। ठीक है, घर में बैठ के आराम से चीजों को करिए। और जब आप जैसे कि मान लीजिए अलग टॉपिक आए, फ्लूइड आ जाए, उसके बाद से एसएचएम वेव आए, सब में मैकेनिक्स घुसा है। एसएचएम पूरा मैकेनिक्स है, फ्लूइड में भी आप देखेंगे पूरा मैकेनिक्स है। कंपोनेंट लेना, फोर्स बैलेंस करना, है ना, सब कुछ मैकेनिक्स ही है। इसीलिए तो मैकेनिक्स पे इतना समय दिया जा रहा है। क्लियर है? तो आप बेटर है कि आप घर में पीछे से करते रहिए। आप पूरा कर लेंगे तो 12th क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे लाइव करने के लिए, अगर आपका बहुत छूटा है तो हमें निकालना है इस इक्विलेटरल। तो रोज रोज मैं एक ही रिप्लाई क्या करूं, ये आप भी समझते हो, क्योंकि मेरे पास जादू नहीं है। जो लोग जादू दिखाते हैं कि YouTube पे बताते हैं कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें 2 दिन में, 3 दिन में, तो उनसे ही आप सीखिए। फिर मैं तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है, दिख ही रहा है। हमें क्या निकालना है? आईजेड निकालना है। आईजेड क्या है? एम आई अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। यही सेंटर ऑफ मास भी होगा इक्विलेटरल का। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड है। इसके अबाउट हमें निकालना है। लेकिन मैंने आपको बताया एक तो मेथड है नॉर्मल इंटीग्रेशन का, क्या है जो बताया था आपको, y पे जाके आप dy का स्ट्रिप कट कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी खैर बहुत मेहनती मेथड है। उसके अबाउट अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ लिया है, तो आप यहां से y पे जाएंगे और उसके बाद फिर लिमिट पुट करेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है। इंटीग्रेशन इज ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेशन से नहीं करूंगा, आपको एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा आईक्यू बढ़ाइए। मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये अप्रोच भी आपको बहुत काम आएगा कई जगह पे, कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल क्या है, एक आप बताओ मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल क्या है? आई आप क्या बोलते हो? समथिंग कांस्टेंट m इंटू आर स्क्वायर। तो यहां जैसे m इंटू ए स्क्वायर, अगर मैं इसको I बोलता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे वाले ट्रायंगल का, इसके अबाउट अगर मैं I बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि छोटे वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस IZ, इसको मैं IZ जो है I1 बोलता हूं, इसका, इसके अबाउट
I1 बोलता हूं, रिक्वायर्ड जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अगर मैं इसके जगह पे ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे मैं एक बड़ा ट्रायंगल लेता हूं, एक बड़ा ट्रायंगल लेता हूं, कुछ ऐसा देखो। ठीक है, अब इसमें मैं इसको कितने भागों में बांट सकता हूं? यहां पे ए है, ये 2A का मैंने ट्रायंगल ले लिया है, इसको मैंने 2A का ट्रायंगल ले लिया है, देखिएगा। तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं 2A साइड का, ये 2A साइड का मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, 2A साइड का मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, तो अब मुझे बताओ कि ए साइड वाले कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 4 बनेंगे। अब उसमें जो ये बीच वाला होगा इसको छोड़ दो, बाकी के लिए, बाकी का सेंट्रॉइड कहां पर होगा? इसका अपना सेंट्रॉइड होगा, इसका अपना सेंट्रॉइड होगा, इसका अपना सेंट्रॉइड, और इसका सेंट्रॉइड यहां पर होगा। ठीक है, इसको अगर मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं और इसको 4 बोल रहा हूं, तो ये इसका सेंट्रॉइड G1, ये G2 और ये G3 और ये अपना G4। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 2A है बच्चों, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी जेड एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट, इस बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो कि कुछ, इसको चलो, इसको अभी आई रहने देते हैं, इसको I1 ले लेते हैं। तो ये I1 को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज M के जगह पे कितना है आप देखो, 4M है ना। इसको मैं I ले लेता हूं, I Z इसका जो होगा इसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, अबाउट जेड एक्सिस यहां लिख दे रहा हूं, अबाउट जेड एक्सिस। तो I को मैं क्या लिख सकता हूं? MA², मतलब प्रोपोर्शनलिटी है एक तरीके से, है ना, प्रोपोर्शनलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इक्वल है, क्यों? क्योंकि इक्वल कैसे होगा? यहां कुछ कांस्टेंट आएगा, समथिंग, कुछ नंबर्स आएंगे, इंटू M इंटू A²। तो I1 भी प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों? यहां 4M में होगा। ठीक है, और यहां पर A² की जगह 2A होगा। तो I1 जो प्रोपोर्शनल होगा वो हम लिख सकते हैं यहां पे कितना, 16MA²। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल दिस वन, तो इसको हम ये बोल सकते हैं I1 इक्वल टू 16I, I1 इज इक्वल टू 16I, ये तो बोल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू 16I बोल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई? यहां पे कोई नंबर होगा, मान लो K, मान लो यहां पे K है, KMA²। तो यहां पे जब ये हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा? समथिंग 16 इंटू KMA², और KMA² एक तरीके से तुम्हारा I माना है आपने एक I माना है, बोलो। तो I1 आ गया 16I। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अच्छा, इस I1 को और क्या लिख सकते हो बच्चों? ये देखो जरा, ये इसका I है, IG1 अपना, ये I है, ये भी I है, ये भी I है। तो इन तीन ट्रायंगल का इसके अबाउट कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? इसका यहां के अबाउट पैरेलल एक्सिस, ये इसके सेंटर ऑफ मास से इसके अबाउट, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और यहां पे इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो तीन का, इन तीनों का जो साइड में है, इनका मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, ये तो हमें पता है ना I है, इसके अबाउट हमें पता है ये कितना है, I है, ये भी हमें पता है I है, और ये भी हमें पता है I है। लेकिन हमें इसका कंट्रीब्यूशन अगर मैं यहां पे निकाल लूं, यहां पर, और फिर इस वाले ट्रायंगल का अपना I उसको ऐड कर दूं, तो I1 मिल जाएगा। तो मेरी बात शायद समझना, I1 मैं लिख रहा हूं, I1, अब इसमें पैरेलल एक्सिस के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यहां से इनके बीच का ये जो, सभी को पता है कि ये A है, तो ये क्या हो जाएगा, A/2√3। ये सब तो आपको पता है, 2:1 के रेशियो में, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो और ये भी फिर कितना होगा, ये भी A/2√3, इसी तरह ये भी, और इसी तरह ये भी।
तो ये फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा, a/2√3। तो ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a/2√3, ये डिस्टेंस a/2√3। बोलिए, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये तो हम तीनों का कंट्रीब्यूशन कहां पे निकाल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, इस पूरे बड़े वाले के सेंट्रॉइड पे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, पहले ये निकालते हैं, क्या हो जाएगा, I1 मैं लिख रहा हूं, देखो, एक तो इसका अपना कितना I एक का प्लस इसका एक का मास है m, अगर मान लें इसका एक का मास अगर हम m मान लें, एक वाले ट्रायंगल का मास अगर हम m मान लें, तो क्या लिखेंगे, m इंटू a/2√3 प्लस a/2√3, मतलब a/√3, ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, a/2√3 प्लस a/2√3, a/√3, तो a/√3 स्क्वायर। ये कंट्रीब्यूशन हुआ इस साइड वाले का, किसके अबाउट, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के अबाउट कंट्रीब्यूशन हुआ, किसका, इस साइड वाले का, ऐसे ही इस साइड वाले का, और ऐसे ही इस साइड वाले का। क्लियर है सभी को। तो आई, ये आई हो गया, प्लस पैरेलल एक्सिस, तो m a/2√3, a/2√3, तो a/√3, ये क्लियर है। ऐसा कितने हैं, ऐसे 3 है, इंटू 3 प्लस इसका अपना क्या होगा, छोटे वाले का, फोर्थ वाले का, वो आई ही होगा, वो वहीं से पास हो रहा है, तो अपॉन में आई। ठीक, दिस इज इक्वल टू I1, दिस इज इक्वल टू I1। यहां तक क्लियर है सभी को, पहले ये चेक कर लीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों, पहले बता दीजिए जल्दी से, यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार बता दीजिए पहले, फिर आगे बढ़े। ये क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब शायद आंसर भी आ गया होगा बहुत बच्चों का। अब इस I1 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 16I लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इनमें रिलेशन हमें पता है, इसको 16, ये पूरा इसका 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 और इसका कंट्रीब्यूशन पूरा इसके अबाउट वो I1 है, और I1 कितना है, 16I के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3I प्लस 1I, यहां पर 4I, और ये हो जाएगा अपने पास 3I प्लस 4I, और यहां पे 3 कैंसिल, ma स्क्वायर, ये 3√3 की और इस 3 के साथ कैंसिल, तो देखो ये 16 और ये 4, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास 12I इज इक्वल टू ma स्क्वायर। तो I हमें मिल जाएगा बच्चों, कितना मिलेगा, ma स्क्वायर बाई 12, और यही आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए था, बताइए, यही आपको चाहिए था, यही चाहिए था ना। इसका मास आप m लेके चल रहे हैं, एक का मास m ले लीजिएगा, ठीक है। तो ma स्क्वायर बाई 12, नहीं 42 52 कहां से आ गया, 42 52 कहीं तुम लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है, ध्यान से देखो, तो यहां पे आएगा ma स्क्वायर बाई 12 आएगा, इसके अबाउट है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल लैमिना का अबाउट सेंट्रॉइड ma स्क्वायर बाई 12 आएगा। तो ये ma स्क्वायर बाई 12 आएगा, ये सभी को क्लियर है बच्चों। अगर आपको ये क्लियर, देखिए कितनी आपने अलग सफाई से काम किया है। अगर आपको इसके अबाउट निकालना पड़ता तो आपको क्या करना पड़ता, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाते, बिल्कुल कर पाते, आपको इसके अबाउट आपको क्या करना पड़ता, बस मैंने आपको बता दिया है क्या करना पड़ता। इसके अबाउट मान लो ये है अपना, ये √3a/2 है, तो इसके अबाउट आप y डिस्टेंस पे जाके आप एक स्ट्रिप कट करते, बट प्रॉब्लम होता इस स्ट्रिप का कैसे निकालते, इस स्ट्रिप के लिए ये मास निकालते, ये यहां से कितना होता, ये होता √3a/2 माइनस y, और ये dm बन जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, तो I होता dm इंटू √3a/2 माइनस y का
होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से √3a/2 और 0 से i, ये आ जाता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन से आपको मिल जाता, बट बिना इंटीग्रेशन के करना एक स्मार्टनेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज बिना इंटीग्रेशन की होगी, यहां सिमेट्री को यूज किया गया है, तो मैंने आपको एक अलग अप्रोच भी बताया कि आप कभी ऐसा दिखे तो सोच सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये अब पता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और जो आगे हम यूज करेंगे कि स्ट्रैंगुलर लैमिना का अब इसके अबाउट कोई एक ऐसी एक्सिस जो इसके कोई एक ऐसी एक्सिस जो इसके एंड से पास हो रही है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लैमिना है और इसके लिए कोई एक ऐसी एक्सिस जो यहां से पास हो रही है। इस सब के क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये यहां के अबाउट, ये जेड एक्सिस, इसके अबाउट आई निकालना है, आई जेड। ठीक है, मतलब ये पूरा एक लैमिना है और इस लैमिना के बाद बच्चों ये ए है। ब्रेक टाइम क्या, क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्वालिटी पे विश्वास करता हूं, क्वांटिटी पढ़ाने पे विश्वास नहीं करता। 1.5 घंटे आपने कंसंट्रेशन से पढ़ लिया, वही बड़ी चीज है। तो ये आईजेड और ए है, तो इसका अब क्या होगा, इसका आप निकाल सकते हो बच्चों बहुत आसानी से। समझ गए सब लोग? आईजेड कैसे निकालोगे, इसका जाते जाते आंसर दे जाओ, इसका आंसर दे जाओ यार जाते जाते। आपको ये आईजेड चाहिए, तो इसके अबाउट, तब ये इसके अबाउट, अब आपको ये रिजल्ट पता है, आपको ये रिजल्ट पता है, जल्दी से बता दीजिए क्या है। ये तो अब आपको पता चल गया है ना। इसके अबाउट हमारे पास अगर क्या है, ये अगर आईजेड लेते हो, इसको कुछ आई ले लेते हैं, एक ऐसी एक्सिस जो ये आई कौन सी है, ये आई एक्सिस क्या है, आई क्या है मैं लिख दे रहा हूं, एनी एक्सिस आई क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू ए, है ना, कॉर्नर ए से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एबीसी। ये है, ये एक्सिस डिफाइन किया मैंने। ठीक है, तो अब इसके अबाउट बच्चों आपको आईजेड, इसको अगर मैं आईजेड बोल रहा हूं अबाउट, या आईसीयूएम बोल सकता हूं, इसको मैं आईसीयूएम बोल सकता हूं, सेंटर ऑफ मास। तो डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो इस आईसीयूएम के अबाउट। अब आपको पता है, अभी अभी आपने इतना दिमाग लगाकर निकाला ma²/12, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, तो आईसीयूएम होगा ma²/12 और सभी को पता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड ही होगा, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यही है। तो ये अपना a/2√3 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां से यहां आप निकाल लो a/2√3। जल्दी से आंसर बोल दो, कहानी खत्म किया जाए। तो a/2√3 ये हो जाएगा, तो वहां से आप इजिली निकाल के बता दो क्या आ रहा है जल्दी से। 1:2, तो ये अपना क्या हो जाएगा a/√3। ये डिस्टेंस यहां से यहां जो होगा वो होगा a/√3, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहां से सीधे सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो आई हो जाएगा ICOM प्लस M
a बाई √3 का स्क्वायर। तो आई स्वयं है ma² / 12 प्लस ma² / 3। तो ये आपको मिलेगा ma² प्लस 4ma²। तो 5ma² / 12 चेक करिएगा बच्चों। तो ये आपके पास आई आ जाएगा, है ना, 5ma² / 12। तो ये सब की रिजल्ट आपको आगे जरूरत पड़ेगा, ये अपने में क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे, बट इसका आगे भी यूज होगा डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चंस में। जैसे इसको मैं यहाँ पे नेल से कैसे यूज होगा, आप यहाँ पे इसको पकड़े हो और एक तरफ इसको हिंच किए हो, इसको छोड़ दोगे तो स्विंग करेगा। तो जब ये स्विंग करेगा तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना। तो उन सब कामों में, उन सब क्वेश्चंस में ये काम आएगा आपको। तो ये रहा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरी कोई टीम फेवरेट नहीं है भाई, आईपीएल नहीं देखता मैं, सब बकवास काम नहीं करता। 4 साल में वर्ल्ड कप आया था, वो एक भारत के मैचेस देख लिया था बस। तो यहाँ पे अपने पास 5ma² / 12 ऐसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। जिंदगी में लोग आपको तमाशा दिखा के और अपना काम बनाएंगे। कबड्डी लीग देखिए और ये लीग देखिए, वो लीग देखिए, सब मत देखिए, कुछ मतलब नहीं है। दीज आर वर्स्ट थिंग। हाँ, वर्ल्ड कप की बात अलग थी, तो वो देख लिया, वो भी केवल भारत के मैचेस, बाकी में कोई फीलिंग ही नहीं आती, क्या मतलब है देखने का। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है।